दिक्कत भी हो सकती है, तो डोंट माइंड। So today now we are going to start our poem My Mother at 66. Once again, we are going to revise this poem. So very first of all, let me tell you that the basic introduction about the Kamala Das, the poet of this poem. Kamala Das was born in Malabar. This is city in Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. इंडिया के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से जो है ये एक जानी जाती है कमला दास. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. जो भी उसकी रचनाएं हैं उनके अंदर एक मौलिकता है और उनके अंदर जो थीम है लाइफ के सभी पार्ट्स पर कैसे एप्लीकेबल होती है और किस तरह से देश की जो मिट्टी की जो एक फ्लेवर है वो एक नजर आता है हमारे देश की पहचान. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kuttu. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust. तो ये जो है उसकी फेमस जो है जो वर्क्स हैं उनमें से एक है नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 के अंदर पब्लिश हुआ. A collection of short stories पद्मावती, द हालट एंड अदर स्टोरीज 1992 के अंदर जो पब्लिश हुई थी वो है. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. तो बहुत ही सेंसिटिव राइटर है जिसने कि मानवीय संबंधों की जो सूक्ष्म जटिलताएं होती हैं, जो डिफिकल्टीज आती हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, उनको जो है कैप्चर किया है अपनी पोएम के अंदर. तो ये जो पोएम है माय मदर एट 66, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पोएट्री. So let us see this poem. तो इस पोएम की जो सबसे बड़ी खूबी है, एक हम आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बेटा दिस होल पोएम हैज बीन रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस. पूरा जो है पोएम का कंटेंट है वो एक ही सेंटेंस के अंदर जो है रिटन में है. इसमें कॉमास के साथ इसको जो है बीच में पॉजेस जरूर लिए गए हैं, लेकिन पूरी पोएम एक सिंगल सेंटेंस के अंदर आपको दी गई है. और दूसरी इस पोएम के अंदर जो है कंटेंट मैटर क्या हम पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ओल्ड एज फर्स्टली, एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू रीड that how sometimes a person becomes so much fearful about losing his near and dear ones. कि जीवन में कभी कभी हम अपने नियर एंड डियर्स को जो है खो जाने का हमारे अंदर एक भय पैदा हो जाता है, तो उस समय जो है कैसा इंसान जो है महसूस करता है, ये पढ़ने जा रहे हैं. और थर्डली हम इसके अंदर ये देखने जा रहे हैं एक जो थीम है कि टाइम इज वेरी फास्ट, इट डजंट वेट फॉर एनीबडी, एज इट इज सेड कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करती. सो वट एवर द बेस्ट वर्क्स वी वांट टू डू इन आवर लाइफ, वी शुड परफॉर्म, we should start perform those works as soon as possible because we don't know when our end can come. So let us start the poem now. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. यहाँ जो पॉइंट है वो एक कार के अंदर जो है ड्राइव कर रही है और बता रही है कि when she was driving, her mother was sitting beside her. तो मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, इसका मतलब है कि जो मदर है वो साथ वाली जो को ड्राइवर वाली सीट है वहां बैठी हुई है. और वो जो ड्राइविंग कर रही है कार, वो अपनी पेरेंट्स के घर से लेकर के कोचिन जो है जा रही है. कोचिन में वो जा रही है एयरपोर्ट पर. एंड इट इज ए मैटर ऑफ लास्ट फ्राइडे, जिस दिन जब भी पोएम लिखी तो उससे पहले जो भी अंतिम फ्राइडे आ रहा था तब की बात है. सो शी स्टार्टेड हर जर्नी from her parents' home in a car, and she is going to the Cochin airport, and her mother is sitting beside her. This is the meaning of these lines. And next part, does open mouthed, her face ashen like that of a corpse. तो corpse तक हम करते हैं.
डज का मतलब होता है बेटा नींद में ऊँघना, स्लीपिंग लाइटली, हल्की-हल्की नींद के झोंके से जो आते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द मदर। मदर के बारे में बोला गया है कि हर मदर वाज़ डजिंग, उसकी जो मदर थी वो नींद में ऊँघ रही थी। ओपन माउथ्ड, हर माउथ वाज़ ओपन, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अशेन जो है कलर होता है डल कलर, जैसे राख का कलर होता है, हल्का नीला सा कुछ इस तरह से। तो जो मदर का फेस है दैट इज ऑफ डल कलर, दैट इज ऑफ अशेन कलर, एंड दिस इज जस्ट लाइक द कलर ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स होता है बेटा डेड बॉडी, जो डेड बॉडी होती है उसको कॉप्स बोलते हैं। तो डेड बॉडी का कलर यू जस्ट कैन इमेजिन एक जो है ऑफ वाइट कलर का सा हो जाता है। सो द फेस कलर ऑफ हर मदर इज जस्ट लाइक द कलर ऑफ द डेड बॉडी, and realized with the pain that she thought away. And the mother, she is in sleeping mode, but the poet realizes to see her face a very old pain. तो अपनी मदर के चेहरे को देख करके उसे एक अपने पुराने दर्द की याद आ जाती है, उसे अपने पुराने दर्द का एहसास हो जाता है। किसको एहसास हो जाता है? पॉइंट को। वो कौन सा दर्द है? आगे नेक्स्ट लाइन देखिए, दैट शी थॉट अवे, बिल्कुल सेंटर में जो लाइन दे रखी है, दैट शी थॉट अवे, जो कि जो है पहले वो सोचा करती थी बचपन के अंदर। बचपन में उसको क्या विचार आया करते थे पॉइंट को, दैट समटाइम्स द पॉइंट यूज्ड टू थिंक दैट वन डे शी वुड लूज हर मदर, कि किसी ना किसी दिन जो है वो अपनी माँ को खो भी सकती है। सो दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट यूज्ड टू कम टू हर माइंड एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और इस तरह से जो है नाउ शी डज नॉट वांट टू कीप दिस नेगेटिव थॉट इन हर माइंड, एंड शी वांट्स टू रिमूव दिस नेगेटिव थॉट फ्रॉम हर माइंड। तो उन नेगेटिव विचारों को वो दूर करना चाहती है, तो कैसे करती है वो दूर? तो आगे वाली लाइन देखेंगे, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो इन विचारों को दूर भगाने के लिए वो क्या करती है? शी स्टार्ट्स वॉचिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार, कार की विंडो से बाहर देखने लग जाती है। और जब वो बाहर देखती है देन शी सीज टू सीन्स, उसे दो सीन दिखाई देते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट सीन इज एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो पहला सीन जो उसे दिखाई देता है वो है कि उसे जो है ट्रीज दिखाई देते हैं, ट्रीज आर यंग एंड दे आर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट, एक शॉर्ट फास्ट रेस होती है, स्प्रिंट रेस आपने सुना भी होगा। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। सो शी सॉ दैट द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। उसने बाहर देखा गाड़ी के कि जो पेड़ थे वो भागते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और दूसरा जो सीन उसे दिखाई दिया वो दिखाई दिया कि सम चिल्ड्रन वर रनिंग एंड दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी का मतलब हैप्पी, मीन्स दो चिल्ड्रन वर हैप्पी। स्पिलिंग का मतलब दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग, वैसे तो स्पिल का मतलब होता है कि व्हेन सम कंटेनर इज completely full and if we pour more liquid it becomes it comes out of that container। किसी कप गिलास में कोई लिक्विड डालते हैं तो बाहर आ जाता है, बाहर खिंच जाता है, उसको स्पिल बोलते हैं, स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड। तो यहाँ इसका मीनिंग है कमिंग आउट। सो सेकंड सीन शी सीज दैट द हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग हैप्पीली रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये दो सीन वो देखती है। तो इन सीन के देखने का कारण ये है कि these scenes remind the energy, activeness of the children and the trees, and the mother has become old and that is quite opposite to this। जो मदर है वो बूढ़ी हो चुकी है, पैसिव हो चुकी है, ओल्ड एज में जा चुकी है, जबकि बच्चे जो हैं एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं। तो दिस काइंड ऑफ contrast she wants to present by giving this kind of comparison। तो नेक्स्ट जो लाइन हमारे पास आ रही है, बट आफ्टर दैट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, नाउ शी हैज रीच्ड एट द एयरपोर्ट
एंड एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप इज ऑल्सो डन। जो भी बिलोंगिंग्स होती हैं, सामान होता है, उनका सारा सिक्योरिटी चेकअप हो चुका है। और ये सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद में जो है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अब जो पॉइंट है, शी इज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, जो अपनी मदर से जो है पॉइंट कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई है। एंड शी इज वॉचिंग हर मदर कॉन्टिन्यूसली, अपनी मदर को जो है वो लगातार देखे जा रही है। तो लेट मी शेयर द नेक्स्ट पेज ऑफ द पोएम। I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon. अब जब वो दूर खड़ी हुई देख रही है अपनी मदर को, तो उसने क्या देखा अपनी मदर की तरफ, अपनी मदर के चेहरे पर, कि आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से जो है अपनी मदर को देखा। वॉन पेल, तो कैसा उसकी मदर का जो चेहरा है वो कैसा नजर आ रहा है? वॉन पेल, वॉन का मतलब कलरलेस, फीका सा कलर नजर आ रहा है उसकी मदर का, ब्लडलेस सा, जैसे बूढ़े लोगों का चेहरा हो जाता है। पेल जैसे कि एक ऑफ वाइट कलर होता है, वैसा चेहरा नजर आ रहा है। और मदर के इस चेहरे को देख करके उसे याद आती है, नेक्स्ट लाइन आप देखिए, एज ए लेट विंटर्स मून, तो उसके दिमाग में आता है एज ए लेट विंटर्स मून, कि जो फुल मून होता है विंटर के सीजन के अंदर, ठीक वैसा कलर जो है उसको नजर आता है। तो नाउ वी कैन से दैट शी हैज कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विद द लेट विंटर्स मून, क्योंकि जैसे लेट विंटर्स का जो मून होता है, फुल मून होता है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, उसमें कोई शाइनिंग नहीं होती, वो अपने एंड की तरफ होता है। So the same condition is of the mother's face, that she has become old, there is no attraction, there is no glow in her skin. That's why she has compared her mother's face with the late winter's moon and felt that old familiar ache. और उसे याद आती है अपने वही जो है पुराने दर्द की। किसको? पोइट को। उसका पुराना दर्द कौन सा है? इसके आगे बताया गया, माई चाइल्डहुड फियर। सो ये वही दर्द है जो कि उसका बचपन का भय था। एंड दिस इज द सेम फियर विच शी फेल्ट अबाउट हर मदर, दैट वन डे शी माइट लूज हर मदर, कि किसी ना किसी दिन जो है वो अपनी माँ को खो सकती है, बिकॉज शी लव्ड हर मदर so much. So if we have a very precious things with us, then sometimes we become full of fear that we may lose that thing. हमारे पास कोई भी कीमती चीज होती है, कोई भी बहुत ही जो है एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो कभी कभार हम नेगेटिव हो जाते हैं कि कहीं मैं इसे खो ना दूं। इट इज जस्ट लाइक दैट फियर, यू कैन से। एंड नेक्स्ट यू सी, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अमा। तो यहाँ जो है पॉइंट ये कह रही है कि मैंने मेरी मदर से सिर्फ एक ही बात कही, ऑल आई सेड मीन्स मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ यही था, क्या? सी यू सून अमा, अमा हम जल्दी ही मिलेंगे। सो शी एक्सप्रेसेस हर होप टू मीट हर वंस अगेन। इट मीन्स दैट कि व्हेन शी विल कम बैक आफ्टर कंप्लीटिंग हर जर्नी, शी विल मीट हर मदर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऑल डिड was smile and smile, and the poet did only one action, केवल एक ही एक्शन उसने किया, that she smiled and smiled and smiled, means she kept smiling continuously to watch her mother's face. अपनी मदर के चेहरे को देख करके वो बस लगातार जो है मुस्कुराती ही रही थी। तो ये जो है हमारी पोएम है माय मदर एट 66, और इसके कुछ जो हैं फिगर्स ऑफ स्पीच आप देख ही रहे हो। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बिल्कुल लास्ट जो वर्ड्स आ रहे हैं ये रेपिटेशन है फिगर ऑफ स्पीच। पूरा वर्ड जब रिपीट हो जाता है दैट इज कॉल्ड द फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन। एंड देयर यू सी दैट आई लुक्ड अगेन एट हर टोटोलॉजी का जो है फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। और इसी तरह से हमारे पास जो पहले का जो पेज है
उसके अंदर भी कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हमें देखने को मिले थे। तो इधर आप देख रहे हो हर फेस अशेन लाइक दैट, जो मैंने रेड लाइन से जो है इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसके अंदर सिमिली है, हर फेस अशेन लाइक दैट, सिमिली। और इसके बाद में जो है हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच और है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। आप देख पा रहे होंगे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कि जो युवा पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं। इसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण अलंकार। कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के अंदर ह्यूमन फीलिंग्स का जो है हम जब फील करते हैं, देन द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज अप्लाइड देयर ओवर। और नेक्स्ट इसके बाद में जो फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास आ रहा है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, खुशनुमा बच्चे जो है घर से बाहर आते हुए, ये मेटाफर है। मेटाफर रूपक अलंकार, सिमिली जो होता है वो उपमा अलंकार जिसमें एज या लाइक का यूज होता है। तो ये थे हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच। अब हम थोड़ा सा कुछ इसी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है हमें क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, सो लेट अस हैव ए फास्ट फॉरवर्ड discussion of those questions also, and a little bit hints also have been given there over, if you can catch. What is the kind of pain and ache that the poet feels? वो किस प्रकार का जो है दर्द है जो कि पोइट जो है महसूस करती है? So this question I would like to ask, कौन बताएगा willingly? Who would like to answer here? The answer of very first question. चलो मुझे बताना पड़ेगा, सुमन बताए। Someone answer the very first question, beta. Sir, the kind of pain and ache that the poet feels that one day she might lose her mother, and she Yes. and do Mm-hmm. and You're right. as she loves her mother so much, and she is afraid by this fact that one day she will not with her. Yeah, definitely 100% correct. That is so. You know that in the childhood, the poet always felt a particular kind of pain and ache. This pain and ache was that she might lose her mother one day, and that is because of too much love for her mother. तो अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा प्यार था उसके दिल में, इसलिए जो है वो ये जो है एक तरह से दर्द महसूस किया करती थी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? जो यंग ट्रीज हैं उनको स्प्रिंटिंग क्यों करते हुए दिखाया गया है, उनको जो है दौड़ते क्यों दिखाया गया है? तो विलिंगली वंस अगेन हु वुड आंसर? अभी प्लीज ट्राई। Sir, I will when help you. sir, when car is going to airport, or then when car is moving, the poet look outside at the trees, which are going opposite of the Yes. opposite direction. Yeah, that's right. तो बेटा इसमें आपने बिल्कुल ये बात तो बतानी है जैसे अभी ने बताया है कि एक्चुअली द पॉइंट इज ट्रेवलिंग इन ए कार, एंड when a person is sitting inside the car and sees the objects outside, they seem to be running in the opposite direction. कि जब कोई व्यक्ति किसी मूविंग व्हीकल में बैठा होता है तो बाहर की चीजें जो है अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल ये बात सही बताई। इसमें आप थोड़ा सा आप इसके अंदर जो है कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो कि हियर द यंग ट्रीज आर द symbols of time, that time does not wait,
it always runs. If we have to do great things in our life, we should not delay. हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए. जब आप ये चीजें मिला देते हो तो जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए एक परफेक्ट आंसर बन जाता है. So now we have the third question. Why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? Poet ने जो है एक जो इमेज है, शब्द चित्र है कि खुशनुमा बच्चों का जो है घरों से बाहर निकलना, ये यूज क्यों किया है? ये जो इमेज है ये यूज क्यों की गई है? तो इसका आंसर कौन बताने वाला है आप में से? एनीबॉडी कैन ट्राई. अपने आप अपनी खुशी से जब आंसर बताते हो तो आई फील रियली वेरी हैप्पी. डोंट वरी अबाउट द राइट और रॉन्ग. Sir, for removing the negative Yes, thoughts. Hemant, absolutely right, beta. You are. कि the poet is full of the negative thought about her mother's death, and now she wants to change her thoughts. Now she wants to change the direction of her thoughts, and that's why she sees outside. And outside she sees that the married children, the happy children, were running happily and coming out of their homes. It also shows the contrast between the active life of children and the passive life of mother. ये लाइन अगर आप और जोड़ देते हैं तो आपके आंसर का स्टैंडर्ड और ऊंचा हो जाता है कि ये एक डिफरेंस दिखाता है बच्चों के एक्टिव लाइफ में और मदर की पैसिव लाइफ के अंदर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, why has the mother been compared to the late winter's moon? मदर की जो कंपैरिजन है वो लेट विंटर मून से जो है क्यों की गई है? तो हु इज कमिंग हियर टू आंसर? Sure, the mother been compared to late winter moon because late winter moon is look like lack of brightness and hazy, and similarly the poet mother also an old woman and her face is colorless, pale. Absolutely right. You have used exquisitely correct words. बहुत ही अच्छे वर्ड्स के अंदर आंसर जो है ये दिया है करिश्मा ने. The mother has been compared to the late winter's moon because of some common features between them. What are the common features? The late winter's moon looks quite hazy and it is not shiny. It is not attractive. It does not look beautiful. And the same kinds of features are in the mother's face, that she has become old. Her facial expressions, her facial glow also has become diminished. And that's why she has compared this fine comparison between both the things. Question number 5 we have, what do the parting words of the poet and her simile and her smile signify? मतलब पार्टिंग का मतलब बिछड़ते समय. वर्ड्स जो शब्द यूज किए पोइट ने बिछड़ते समय कौन से शब्द यूज किए थे, तो वो आप बताएं वो कौन से वर्ड्स हैं और उसकी जो स्माइल है और उसके जो पोइट के लास्ट वर्ड्स हैं वो क्या जो है एक्सप्रेस करते हैं. तो इसका आंसर कौन देने वाले हैं? हैंड रेस तो जो है करिश्मा ने किया है, कोई और भी कोशिश कर लिया करो भाई. यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू. The poet parting words, see you soon, Amma, significance, hope and assurance, not only to her, but to her mother also. Yes. That they meet again. Absolutely fine answer. The parting words of the poets are see you soon, Amma. And this shows hope. This shows once again a ray of hope to meet her mother again. And she also smiles also. So her parting words and her smile both gives a hope to both of them that there will be once again meeting between them after completing the journey. So this is the essence of the answer of question number 5. तो ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे.
और यहाँ जो है आपके इस पोएम के अंदर आपने दो चीजें और देखी, एक आयरनी देखी है, द ट्रीज, द ग्रीन ट्रीज रेसिंग वाइल द मदर लाइक ए कॉप्स, ये आयरनी नजर आ रही है आपको। और कंट्रास्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्टिविटी एंड द मदर इज लाइक फ्लेश, तो ये कंट्रास्ट भी हमने इसके अंदर जो है देखा। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो क्वेश्चंस जो हैं आपका बनाती हैं। तो अभी मैं आपसे फाइल और शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट। तो शायद ये जो है शेयर नहीं हो पाएगा हमारा, कुछ डॉक्यूमेंट इज अनसपोर्टेड, वर्ड फाइल है, पीडीएफ शायद इसके साथ जो है शेयर अच्छा होता है। तो बेटा अब आपकी तरफ से अगर कोई डाउट है तो प्लीज यू आस्क, किसी को कोई भी डाउट इस पोएम के अंदर तो पूछ सकता है जी। तो अभी मैं जो है थोड़ा सा एक कोशिश करूंगा, यहाँ जो है कशिश है, कशिश यू आर प्रेजेंट आई होप। कशिश यस सर। हाँ बेटा कोशिश करो जरा फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करने की। आर यू एबल टू सी प्रॉपरली द पैराग्राफ? यस सर। हाँ बेटा जैसा भी आता है, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, जैसा भी आता है अपने हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करो। बता पाओगे बेटा? अच्छा चलो रितिका यादव। The poet is driving from a parent's home to the Cochin airport last Friday, and her Yes. mother is sitting beside her, or you can say her Yes. mother is sitting at the driver's seat. Ahead, move ahead. Doors open mouth, her face ashen like that of corpse. Her mother feels very sleepy. Her mouth is opened and like that of corpse means her face is dull in color, like that of color of ash. That she Okay, was very old good. as she looked, but soon put that thought away. Poet is in the fear that she will lose her mother, but soon she thought that put away and doesn't want to think about Okay, that more. very good. अभी मैं एक और क्वेश्चन जो है, एक लास्ट क्वेश्चन आज का जो मैं पूछने जा रहा हूँ, अनन्या से पूछूंगा मैं वो क्वेश्चन। अनन्या, what is the message of this poem overall? इससे पहले मैं बच्चों को ये कहूंगा बेटा कोई घबराने की बात नहीं, अगर किसी को नहीं आता है तो डोंट वरी, सॉरी भी आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप लिसनिंग वेरी केयरफुली। अनन्या, आर यू लिसनिंग? यस सर। हाँ बेटा, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, इफ वन और मोर देन वन, प्लीज टेल। Maybe the central idea could be that we don't realize people's importance unless they are, they are ready to, we have the fear that we might lose them. It is when we realize the importance of them. So maybe the poet also experienced the same thing. She never gave importance to her mother, and when she was like on the very verge of dying, she realized that her mother was very important and realized that she loved her. You see, this is an idea out of the box. You completely different, and we have not discussed earlier कि when we are on the verge of losing something or somebody, then we start realizing
the importance or the significance of those things or those persons in our life. मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम कभी जीवन के अंदर कुछ चीजों को, कुछ इंसानों को खोने की कगार पर आ जाते हैं, तब हमें उनकी इम्पोर्टेंस जो है समझ में आती है. So this really gives a lesson that we should start understanding the importance of each and everything, each and everybody, and give due importance to them. And we should utilize the best of the benefits out of those things or persons. तो बहुत ही अच्छा एक अलग से एक आइडिया बताया है. और बेटा कोई अपनी तरफ से इच्छा से एक लास्ट क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन, या सभी को कोई भी बच्चा अगर बताना चाहे कि और क्या थीम और क्या मैसेज उसने समझा तो वो भी बता सकता है. ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है. कोई भी विलिंगली. ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो है टेस्ट शायद कल होने की पॉसिबिलिटी पूरी है. वो अंडर प्रेपरेशन चल रहा है. ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, जैसे हमने पहले कीपिंग क्वाइट का किया था. ये जो है अब की बार एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम होगा. थोड़ा पोएम को अच्छे से देख लीजिएगा. और देखूंगा कि मैं तो ये देखता हूँ किन किन बच्चों ने जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है. मार्क्स नहीं देखूंगा, ये देखूंगा किन किन ने पार्टिसिपेट किया है. और जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं डेफिनेटली they learn something special and they feel the sense of getting something special. So that's what is the basis of the relationship between all of us. And with these words, thank you so much for attending this session. So once again, a very happy and wonderful day to all of you. Goodbye.